गुरुजी राधे राधे जी। हम पहली बार बिंद्राबंद में आए हैं, महाराजगंज का रहने वाले, उत्तर प्रदेश का। जी। एक रूम लिए थे आश्रम में। उस आश्रम से हम लोग 2 बजे निकले परिक्रमा के लिए। परिक्रमा वहाँ पैसा था 10 बात निकाले थे अपने बिजनेस में से ते दान करने के लिए। वो 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये 3000 रुपये 10 बात निकाले थे दान करने के लिए, और 2000 पर्सनल था, ये लेकर आई थी जी। हम लोग उधर चले गए, क्या नाम है, परिक्रमा में चले गए। वहाँ से फिर हम लोग घूमे फिरे, सब कुछ किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए थे, 1 घंटे 2 घंटे बैठे थे। फिर यहाँ से गए रूम पे, तो देखते हैं वहाँ पर पैसा ही नहीं है, ताला बंद है, पैसा उसमें है नहीं। बताइए हम लोग क्या किया जाए। कहाँ चले गए पैसे? यहाँ पे गुरुजी राधे राधे। हम अपने कान्हा जी के लिए रखे थे, अपने कान्हा जी के लिए रखे थे अपने पैसे। अपने कान्हा के लिए रखे थे पैसे। कोई बात नहीं, पैसे वैसे संभाल के रखना चाहिए। जब भी परदेश घर से बाहर निकलो तो पैसे वैसे बहुत संभालो। झोले में ताला लगा रह जाता, चोर इतने सातिर हो गए, पीछे से छेद करके निकाल लेते हैं। नहीं, रूम में से रूम में से निकाल लिया। अभी मैं बोली अभी ले आके दूंगा 10 हम तो यहाँ पे आ रहे थे 10 मात देने के लिए। तो रूम जिनका है जो उनसे बात करो कि भाई आपके। वो कहते 20 साल हो गया, कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, तो आप लोग अब चोरी से बचना चाहिए, उसके लिए सावधान। रूम जिनका था उनसे बात करो कि भाई आप लोगों के रूम में आप लोगों के रहते हुए कैसे काम ऐसे हुआ। ठीक है, वो हार नहीं मान रहे हैं। हाँ वो हार नहीं मान रहे हैं कि हम लिए हैं। अच्छा, हाँ, बोले कि आप लोग से गायब हो गया होगा। चलो आप बात कर लेना उनसे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, पहले भी मैं वहाँ रह के गया हुआ था। एक बार आया था आपका दर्शन करने, तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ रह के मैं गया था। तो मैं इन लोगों को कैसे कहूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, और हम पूरे एक ही परिवार हैं। मैं उनको साथ में कहा कि चलो वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा खर्च भी कम है। कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो सावधान ही रहना समाधान है इसका। आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोगों को अपना ताला खुद ही जहाँ रूम पे रहो, ताला अपना लगा के रखो। मैं आप अपना ताला ही लगा के जाए, बात ठीक है। जहाँ तक मैं आपको यही कहूंगा, बिल्कुल अपना ताला लेके आओ। सही है। जय श्रीमन नारायण। सब बैठ जाओ बेटा, शांति से। पंडित जी शांति से बैठो, सब बैठो, बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरी बिटिया पता है, मेरे लड्डू गोपाल गिर गए हैं, क्या करूं? हैं? लड्डू गोपाल नीचे गिर गए हैं। काहे गिरा दिए? मेरी बिटिया ना गिराए थे। तो बिटिया खेलती रही उनके साथ क्या? नहीं, ऐसे मंदिर में धर रही थी तो धरने में गिर गए थे। चलो तो पूजा, फिर पूजा कैसे करेंगे? पूजा करना अब अच्छे से, अब ना गिराना। और एक बात रुको पंडित जी, मेरी बहू का कोई बच्चा होगा, पूजा वूजा कैसे होगी? फिर होगी पूजा करना आप लोग। सोमवार में हो जाएगी? नहीं, सूतक के बाद जब शुद्धि हो जाए तब। वैसे भोग को तो लग सकता है। बच्चों से बोलना बच्चे पूजा करें, भोग लगाएं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दासी का खुश रहिए। हमारा आत्म कल्याण कैसे करें गुरुजी हम? हाँ, आत्म कल्याण कथा सुनो, बस कथा सुनने से ही सब होगा। सत्संग करो और खूब भगवान का नाम जपो, अच्छे काम करो। कथा सुनते हैं रोज। ठीक है। नामकरण कराना है लड्डू गोपाल। अंदर बैठेंगे करेंगे। ये पाठक इनको दो भैया को, ये खड़े हो जा बेटा, चश्मा वाले बच्चा। राधे राधे महाराज जी। जी। हमारा नाम यश कुमार साहू है। आपने जैसे अभी कहा था कि डेथ बॉडी में बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, जो अगर हम शॉप पे जाते हैं, अगर हम लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर शॉप पे जो काटते हैं चिकन्स, उनमें भी तो पड़ जाने चाहिए बैक्टीरिया। बिल्कुल बिल्कुल पड़ते हैं, वो लोग जो खाते हैं। इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तो मांसाहार करने से रोका जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो फायदेमंद रहता है, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन तो दूध में भी होता है, दालों में भी होता है, सोयाबीन में होता है, वो खाओ। जरूरी थोड़ी है कि मांस से प्रोटीन लेंगे। धन्यवाद महाराज जी। भाई मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी दाना दुन का खाती है, दाना दुन के खा के उसके शरीर में प्रोटीन बनता है। तो मुर्गी क्यों खाओ? डायरेक्ट दाना दुन का खाओ, अपना प्रोटीन बनेगा। धन्यवाद महाराज। बेटा वहां माइक ले जाओ, उनको बहन को दे। सबको मौका मिलेगा, आज भी प्रश्नोत्तरी होगी, कल भी होगी। जो सवाल रह जाए कल भी पूछना, परसों भी पूछना। वो आखिरी में, वो बहन खड़ी हो जाओ, वो पीछे ले जाओ। जी
श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हम लोग की ज़िंदगी बिल्कुल ही रास्ते पे ला दिया है। हम लोग मतलब आपका भागवत सुनते सुनते सब कुछ खाते थे सब कुछ खाते पीते थे हम लोग, ठीक है। टेबल पे आपका भागवत लगा देते थे और हम लोग खाना खाते थे। हाँ, मतलब नहीं खाने वाला चीज़ हम लोग खाते थे, ठीक है। और पहले मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, करीब 2 साल पहले। और उसके बाद मैंने सबको सुनाया, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको सुनाया। ये लोग सुनना नहीं चाहते थे, पर मैं ज़बरदस्ती खाना जब भी ये लोग खाते थे, मैं जिद करके कहती थी कि नहीं यही चलेगा। और उसके बाद मैंने सबको सुनाना शुरू किया, और सिर्फ आपकी बातें सुनकर हम और हमारे सारे बच्चे सबने, हम लोगों ने मीट मछली सब कुछ खाना छोड़ दिया। और पिछले साल आके आपसे हम लोगों ने आपको गुरु बनाया। जी जी। मैं क्या कहूँ, मतलब पिछले साल मैं आई थी, आपसे बातचीत नहीं हो पाई। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर आपको देखती सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। बस एक शब्द कहना चाहती हूँ। बोलिए। जन्म के दाता माते पिता हैं, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके वचनों से। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और सबसे पहली बात ये है गुरुजी कि आपके भागवत में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, वैसे तो आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती है, हर कुछ अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, वेद पढ़ना, मतलब ये कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ने को जो भी पढ़ने लिखने वाला वो पढ़ ही सकता है, पर आप पढ़ के और पढ़े हुए और अनपढ़ हर इंसान के लिए ऐसा शब्द का चुनाव करते हैं जो बच्चे से लेके, अनपढ़ से लेके और पढ़े लिखे हर कोई समझ जाता है। मतलब पढ़ता लिखता तो हर कोई है, पर समझ में बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत लोग कहते हैं, पर आप इतने सिंपल शब्दों का चुनाव करते हैं जो हर किसी को समझ में आ जाता है, ठीक है। इस कारण मतलब सबको पसंद पड़ जाता है। हमें क्या बोलूं। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरे हस्बैंड है, ये भी आपसे कुछ बात कर लेना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। जी। जीवन क्या है और जीवन को कैसे जिया जा सकता है? जीवन जीने की शैली क्या है? जीवन क्या है? जीवन ईश्वर ने आनंद के लिए दिया है, इसलिए हर समय खुश रहिए। जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है और प्राप्त हुआ है हंसते मुस्कुराते जीवन गुजारना है, इसलिए प्रसन्नता से जीवन काटो, आनंद से रहो। जो हो रहा है वो हमारी इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है। प्रणाम। राधे राधे। जी। गुरु जी, आप हम लोगों के लाइफ के सबसे बड़े हीरो हैं। हम लोग अब मतलब कुछ देखते ही नहीं है, सुबह उठते हैं, टीवी चलाते हैं और आपका प्रवचन, खाना बनाओ, जो करना है करते रहो। 10 बजे खत्म होता है, उसके बाद फिर शुरू होता है। मतलब एनी टाइम आपका भागवत, और मतलब मुझे बहुत पसंद है। हीरो हैं आप हम लोग के। हेलो, खुश रहिए। राधे राधे भैया। जी जी। हम राधे बारा राधे। जिला नेपाल से बने। जी। 5 जना बानी, तनका थोड़ा थोड़ा बात कर ली। खुश क्या? हम अपने के लाइव नो हमार पति भागवती रोहित किशन देखा था। राधे राधे कह दी। जी राधे राधे। राधे राधे। कोई प्रश्न है? ना, हमने 5 जन बने, थोड़ा थोड़ा बात कर ली। ट्रेन में 9 बजे जाता नहीं। ठीक है। गुरुदेव प्रणाम। श्रीमन नारायण। क्या? गुरुदेव, इनका कहना है कि इनके घर से सारे लोग आपको रोज देखते हैं, तो उनको आपसे मिलना था बट आ नहीं पाए हैं, तो आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। बोल सबको राधे राधे। और इनका एक प्रश्न भी था। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका चरणों में मेरा नमन। जी। गुरुजी, हाँ। हमारा जीवन में इतना दुख था ना कि आपके
आपके भागवत सुनते सुनते मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया। गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरुजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया, तो आपकी कथा से मैं सुधर गई गुरुजी। गुरुजी, मैं एक भजन रखना चाहती हूँ आपके चरणों में। सुनाओ भाई, थोड़ा आगे कर लो कूलर से, बोलो। जी। एक राधा एक मेरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। मीरा को प्रभु गुगिरी नरनागर, राधा के मन मोहन, राधा नित श्रृंगार करे है, मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी, दोनों हरि चरणों के प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। देखिए गुरुजी, आपके कथा और भजन ने मुझे शायद भजन और कथा सुनने का ज्ञान दिया। मैं भी एक जाति का ब्राह्मण हूँ गुरुजी, मैथिली ब्राह्मण हूँ, और हम लोग नेपाल में रहते हैं। मेरा पति पूजा पाठ कराते हैं, मगर मैं इतना डिप्रेशन में गई थी कि जब से आपकी कथा सुनने लगी मेरा डिप्रेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे माता पिता, ये संसार ने मुझे बहुत दुख दिया गुरुजी, मगर आज आपकी कथा से मेरा जीवन बदल गई। आपकी नमन नमन गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मेरा एक सवाल ये है कि हम इंसानों का जन्म उद्देश्य क्यों होता है? जन्म लेने के बाद उद्देश्य क्या होता है हमारा? मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? जी जी। ये पूछ रहे हैं आप कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? जी। आप बताओ, आप काहे के लिए जन्म लिए हो, क्या करने आए हो? मैं इस संसार जितना माता पिता भाई बहन है उन लोगों को दुख कष्ट कुछ भी नहीं देना चाहता। जैसे जानवर हो गया, मैं अभी तो कहता हूँ तो थोड़ा पहले से, अब क्या कहूँ मैं, मेरा बानी बहुत पहले बिगड़ गया था, पर मम्मी ने मुझे कह रहे थे जे आपका देखते रहो। इसके बाद पहले से मैं बहुत अच्छा से अब अपना बानी बेहोरा अपना जितना होता है ना बानी सब पहले से बहुत सुधार रहा हूँ। आपका हमारा जीवन हमें क्यों मिला है? हमें जन्म भगवान ने समाज की सेवा के लिए दिया है। ये संसार में आए हो तो सबको हंसाओ, सबको खुश रखो। भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, भगवान के बनाए लोगों को, भगवान के बनाए जीव जंतुओं को खुश रखो, भगवान की बनाई सृष्टि को खुश रखो। जब आप ईश्वर की बनाई सृष्टि को खुश रखेंगे, हर जीव जंतु से प्यार करेंगे, हर मनुष्य से प्यार करेंगे, हर व्यक्ति के लिए आपके प्रति, आपके अंदर उसके प्रति सद्भाव होगा। भूखे को देखकर आपको दर्द हो, प्यासे को देखकर पीड़ा हो, पर आप सबकी प्यास मिटाएं, भूख मिटाएं। तो बस यही के लिए हम आए हैं।
धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पहले बार आई हूँ। हाँ मैं यहाँ से लड्डू गोपाल को ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। तो पूजा कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कि जहाँ चाहोगी वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। ना ना, घर में रखो, सेवा करो, क्यों लेके जाना पड़ेगा? लोग तो डराते हैं, खुद कुछ करते नहीं, कोई करे तो पहले ही। वहाँ लेकर जाना पड़ेगा साथ में ही। तो आप कहाँ जाती हो ऐसे? गांव। तो घर में उस समय कोई रहता नहीं है? नहीं, सारे लोग चले जाते हैं। तो गांव ले जाया करो, वहाँ रख के वहाँ पूजा किया करो, वहाँ के मंदिर में रख दो। बच्चे सबको तबीयत खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया करो। कौन डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो? वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मन ही है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? तो क्या करें, जाना पड़ता है। काहे जाओगे ऐसे? ये डॉक्टर हैं कि ये धर्म बिगाड़ने के ठेकेदार हैं? पता नहीं। फिर जो डॉक्टर कहे कि मांस खाओ, ऐसे डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहिए। जो डॉक्टर कहे कि अंडा खाओ, ऐसे ये डॉक्टर षड्यंत्र के तहत आपका धर्म बिगाड़ना चाहते हैं कि मांस खाओ और नष्ट कर लो अपनी संस्कृति, अपना धर्म। इसलिए ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहिएगा। ये कुछ डॉक्टर आजकल धर्म बिगाड़ना चाहते हैं आपका। लो बेटा, बोलो बेटा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। नहीं, मेरे को दे दो ना। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम जी। मेरा गुरुजी ये प्रश्न है कि बाके बिहारी मंदिर में मन फूलों की माला मिली तो उसको क्या करूं? ले जाओ, घर में रखो आनंद से, जब जब देखो कि बिहारी जी की याद आएगी। और जो लड्डू गोपाल के तुलसी चढ़ावा हाँ चरणा में, तो उसको क्या करा? उसको खाओ, प्रसाद है सबका, भगवान जी को प्रसाद है, सबको बांट के खाओ। राधे राधे। राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अब जिन्हें मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलो, सबको अंदर मिलेंगे, सभी लोग जिनको मिलना है अंदर। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। अपना मोबाइल, बैग, पर्स, सोना चांदी संभाल कर रखें।